हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए खान जीएस एकेडमी खान सर का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये प्रैक्टिस सेट उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके भी बिहार पुलिस के 16 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश सांसद ने अमेरिकी उपनिवेशों पर किस प्रकार का कर लगाया था जिससे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा था? ऑप्शन दिया हुआ आयकर, शुगर ड्यूटी और स्टैंप ड्यूटी, सेवा कर और भूमि कर। तो ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों पर किस प्रकार का कर लगाया था? आंसर हो जाएगा बी, शुगर ड्यूटी और स्टैंप ड्यूटी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देश दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर उत्तर चिन्हित करना है। किसमें से कौन जो है शुद्ध वाक्य दिया हुआ है? तो युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये जो है आपके शुद्ध वाक्य दिए हुए हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था? तो सत्याग्रह का अर्थ था प्रेम, आत्मबल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया जिससे विश्व व्यापार को एक और झटका लगा था? तो जो है महामंदी के दौरान जो है अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए करों को कम कर दिया। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीक किसके माध्यम से विकसित हुई थी? तो हाथ से छपाई यानी कि हैंड प्रिंटिंग। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है टेल, दशमांश, भूमि कर, बिक्री कर। तो चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है उसे दशमांश कहते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन बोला था। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, सेलेक्ट द मीनिंग फॉर द गिवन आइटम, हैव ए गुड रन। तो टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम एंडेवर बट ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं उन्हें जो है ये प्राप्त होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य कर रही है? तो ये आपके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार के अंतर्गत जो है काम कर रही है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो इसके लिए जागरूक नागरिक होना सबसे अति आवश्यक है। लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? तो लोकसभा चुनाव में जो उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम है प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो ये आपकी शहरी स्थानीय निकाय से जुड़ा हुआ है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके करते हैं राज्यपाल। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में मूल अधिकार डैश। तो भारत में मूल अधिकार जो है बाध्यकारी होते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? तो ये आपके अनुच्छेद 358 में जो है ये प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद जो है 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? यह आपके होगा समान वेतन सामान्य कार्य। नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 के बीच में आता है, तो इसके बीच में समान वेतन सामान्य कार्य जो है यह आपके नीति निर्देशक तत्वों के बीच में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिजगी कहलाती है? क्या कहलाती है? सिजगी। आंसर हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक रेखा में होना, ये आपके सिजगी कहलाती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है एक ही रेखा में हो जाता है उसी को सिजगी कहते हैं। नेक्स्ट, यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ किस धातु के मिलने की सर्वाधिक संभावना होती है? आंसर हो जाएगा जास्ता। निम्नलिखित में से जो है कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है? आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा माना जाता है। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ड्यूरिंग हर पीरियड ऑफ bereavement she found comfort in the support of her close friends and family। तो इसका जो है उल्टा जो है बनाना है। आंसर हो जाएगा कंफर्ट। बी आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही। इसे भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है, ये भी सही है। यह उत्तरी अफ्रीका के तट से सटे भारत में स्थित है, गलत है। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जो है यहाँ पे आंसर सही है, यानी कि आपका 1 और 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। नागार्जुन सांगर बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर इज कृष्णा नदी पर। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, केरल में जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? आंसर होगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र में जो है सिंचाई की सुविधा कम है। यदि किसी परिवार का पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से आता है लेकिन वह घर से आने जाने में कुल 40 मिनट लगाता है तो यह परिवार किस संकेतक पर वंचित माना जाएगा? आंसर होगा बी, पेयजल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य स्तर तीनों जो है आपके विकास को समग्र रूप से मापने के लिए सबसे उपयुक्त है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पादन बेचा गया हो तो उसे किस संस्था की सहायता लेनी चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से जो है सहायता लेनी चाहिए। मांग पर जमा डिमांड डिपॉजिट्स को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है?
क्योंकि इसमें इनसे जो है लेन देन चेक द्वारा किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी युग्म सही सुसंगत नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। तो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो कि हैदराबाद में है ये आपका गलत दिया हुआ है। बाकी इसरो बेंगलुरु में है, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में है, उपग्रह केंद्र अहमदाबाद में है। नेक्स्ट, वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना निम्न में से किसके शासनकाल में मानी जाती है। आंसर हो जाएगा लिच्छवी गणराज्य के द्वारा जो है गणतंत्र की स्थापना मानी गई थी। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की एक पहल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल नवाचार मिशन। नेक्स्ट, स्वेज नहर किस देश में स्थित है। यह आपके मिस्र में स्थित है। बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पाइराइट का उपयोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में भी प्रयुक्त हुई है। आंसर होगा विंध्यन समूह की चट्टानें। नेक्स्ट, गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है। तो ये आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था। आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत को समर्पित है। तो श्री रामानुजाचार्य को समर्पित है। हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफुर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है। तो ये आपके सूडान का हिस्सा है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन गुप्ता को ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। आंसर हो जाएगा भारत को। स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है आपके संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा जो है स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट संस्था जारी की जाती है। नेक्स्ट, किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है। करेक्ट आंसर इज 140वीं जयंती जो है मनाई गई है। नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है नगर वन योजना शुरू की गई है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2220 जो है अनुमानित संख्या है। बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षा गृह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो रंजन कुमार को। हाल ही में बिहार के किन दो विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। तो पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को जो है इन दोनों विश्वविद्यालय को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आंसर होगा डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट दिया हुआ है 16वें ग्रीस शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग
मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान जो है मिला है, जो कि बिहार में है। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के जैकब, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे? तो ये आपके केरल राज्य के निवासी थे। नेक्स्ट, आईपीएल 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1,10,00,000 रुपए की बोली लगाकर खरीदा? तो राजस्थान रॉयल्स टीम ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार ने। नेक्स्ट, किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट क्यों लगती है? क्योंकि संवेग जो है अचानक शून्य हो जाता है, इसलिए किसी चलती गेंद को अचानक जो रोका जाता है तो उसे चोट लगती है। पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है, जब बर्फ पिघलती है तो जल स्तर जो है नहीं बदलता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रकाश की किरणें अधिक मुड़ेगी और चित्र अधिक स्पष्ट होगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो वस्तु के प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग जो है काला होता है। वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? तो वायु में आर्द्रता बढ़ने पर जो हवा का घनत्व घट जाता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती? क्योंकि गुरुत्व केंद्र की लंब जो है सीधा आधार के भीतर रहती है, इसलिए नहीं गिरती। प्रेशर कुकर भोजन को जल्दी क्यों पकाता है? कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है, जिस वजह से जो है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाते हैं। नेक्स्ट, विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो कणों की स्वतंत्र गति इसके लिए आवश्यक है। यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड लंबाई कम है तो आमतौर पर उनका बॉन्ड कैसा होता है? तो मजबूत और छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय बंध का उदाहरण है? तो हाइड्रोजन जो है अध्रुवीय बंध का उदाहरण है। एक एंगस्ट्रम के बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर जो है ये आपके एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है। प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो अल्केन जो है प्रकार का हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है। एसिटिलीन जो है जल के साथ अभिक्रियाशील होता है। हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है? तो यह जो है हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करना और हाइड्रोजन को ग्रहण करना, ये जो है ऑक्सीकरण का अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो है बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। नेक्स्ट, वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान से नीचे गर्म करना किसे कहते हैं? तो इसे जो है चूना बनाने यानी कि कैल्सिनेशन कहते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है? आंसर हो जाएगा विटामिन के। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 46। नेक्स्ट, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है?
तो ये आपके दूध से मिलता है। टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजी ऊतक है? करेक्ट आंसर इज घना संयोजी ऊतक। आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का कार्य है रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ये जो है आइरिस का कार्य होता है। ए, बी और ओ रक्त समूहों की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर इज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है रक्त समूह की खोज की गई थी। पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से घटक होते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन और बलगम जो है ये पेट के गैस्ट्रिक जूस में होते हैं। नेक्स्ट, कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑटोसोम। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। जानवरों में या आमतौर पर किसके रूप में संग्रहित होता है? तो ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसे जो है आपको आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 81 का आंसर हो जाएगा डी 1720। 82 की अगर बात करें तो 82 का आंसर हो जाएगा डी 1720। 83 का आंसर हो जाएगा ए 7/5। 84 का आंसर हो जाएगा सी 5 और -1। 85 का आंसर हो जाएगा ए 56। 86 का आंसर हो जाएगा डी 231 सेंटीमीटर क्यूब। 87 का आंसर हो जाएगा सी √19 सेंटीमीटर। 88 का आंसर हो जाएगा ए 7/9। 89, select the appropriate meaning of the given item phrase. A dime a dozen. आंसर हो जाएगा वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Select the appropriate one word substitution for the given group of words. The scientific study of birds. इसको क्या बोला जाता है? चिड़िया के अध्ययन को क्या बोला जाता है? आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Select the best term that is nearest to the given word in meaning. Deposition. Deposition का nearest meaning क्या होता है? तो impeachment. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Find the synonym of the given term. Denominate. इसका जो है similar words बताना है। आंसर हो जाएगा climax. नेक्स्ट 93, ABCD जो है इसको सीक्वेंस में डालना है। इसका आंसर आपको हो जाएगा A C D A E B। 94, select the word that contains the opposite meaning to the given word. कोर्स का अपोजिट क्या होता है? आंसर हो जाएगा स्मूथ। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हिंदी के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। नेक्स्ट, मानक हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किस ध्वनि के स्थान पर किया जाता है? तो ये आपके पंचम वर्ण में किया जाता है। पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृजोड़ आदेश जो है ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। 3 रंगों का समूह के लिए सही सामसिक पद क्या होगा? करेक्ट आंसर इज तिरंगा। चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा? आंसर इज चक्र को धारण करने वाला। मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। तो मानव प्लस ए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोज के लिए
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।